वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा मरकजी वजीर किरण रिजिजू भी इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान आज मरकजी वजीर किरण रिजिजू और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन में एक साथ सुबह की सैर का लुत्फ उठाया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर किरण रिजिजू ने लिखा है कि श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन के रंगों के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला जी के साथ एक ताज़ा सुबह की सैर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलकर खुशी हुई। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल दोनों लीडरान की मुलाकात की तस्वीरों पर जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने अपने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है, जिसने वक्फ कानून को टेबल किया, सीएम उमर अब्दुल्ला उसे ट्यूलिप गार्डन घुमाने पहुंचे हैं और एनसी के विधायक असेंबली में वक्फ कानून को लेकर सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने दोनों लीडरान की तस्वीर को शेयर कर एनसी सरकार की सख्त तनकीद की है। उन्होंने लिखा है कि इतनी शर्म की बात है कि ये मुल्क के इकलौते मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके के सीएम को मरकजी वजीर किरण रिजिजू से दूरी बनानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो फारूक अब्दुल्ला को भी उनसे मिलाने ले गए हैं। और वहीं आपको बताते चले कि एनसी के दोहरे रवैयों को लेकर तमाम अपोजिशन लीडरान की तरफ से रद्द अमल सामने आ रहे हैं। पीडीपी लीडरान की तरफ से भी इस मामले पर रद्द अमल सामने आए हैं, जहां जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने भी दोनों लीडरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। साथ ही साथ एनसी की सख्त तनकीद की है। इसके अलावा भी तमाम लीडरान इस मसले पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। उससे बड़ी और न्यूज़ कोई नहीं हो सकती कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उसने मिलने से इनकार किया। और ऐसा होता है डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में, विद इन स्टेट्स के बंदा जाके एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ तो ये शोर कर रहे हैं, वहाँ खुद ही नहीं, वो अपने वालिद साहब को भी ले गए। देखिए, किरण रिजिजू जी है जो है इस मुल्क के वजीर है और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं। और जब कोई वजीर रियासत में जाता है या रियासत के दौरे पे होता है तो वजीर आला ज़रूर मिलते हैं उनसे। वो कोई व्यक्तिगत आपस में लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और वो ऑफिशियल दौर आए हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ऑफिशियल दौर उससे बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रोटोकॉल का सदुपयोग कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो ट्यूलिप गार्डन सबके लिए खुला है। किरण रिजिजू जी केंद्र सरकार के नुमाइंदा के नाते कश्मीर में आए हैं, एक प्रोटोकॉल के नाते मुख्यमंत्री का फर्ज बनता था कि उनको ट्यूलिप गार्डन दिखाएं। वो अच्छी बात उन्होंने दिखाया है। अब जो अपोजिशन के एमएलए हैं वो आज ट्वीट कर रहे हैं, कल हाउस में भी पूछ लें। देखिए, बड़ा क्लियर कट है कि एनसी जो विरोध कर रही है वो एक सिर्फ दिखावा है, ड्रामेबाजी है। जो वक्फ बोर्ड की जमीनों के कब्जादार हैं उनके एजेंट बन के शोर मचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने किरण रिजिजू से मुलाकात की है, जिसको लेकर तमाम अपोजिशन लीडरान की तरफ से रद्द अमल लगातार सामने आ रहे हैं। पीडीपी लीडरान ने भी इस मसले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इसके अलावा सज्जाद लोन ने भी इस मसले को लेकर अपना रद्द अमल शेयर किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दोनों लीडरान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की अपोजिशन के लीडर इस मामले को लेकर सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। दरअसल इस दौरान आज मरकजी वजीर किरण रिजिजू और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन में एक साथ सुबह की सैर का लुत्फ उठाया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर किरण रिजिजू ने लिखा है कि श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन के रंगों के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला जी के साथ एक ताज़ा सुबह की सैर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलकर भी बेहद खुशी हुई है। वहीं तस्वीरों को लेकर अपोजिशन लीडरान की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल दोनों लीडरान की मुलाकात की तस्वीरों पर रद्द अमल सामने आए हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए। मीर, अब फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? तमाम लीडरान इस तस्वीरों पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और जिस तरह देखा जा रहा है दोहरा रवैया सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर बताया जा रहा है। वेल देखिए, बिल की अमेंडमेंट को लेकर अगर हम देखें तो एक लंबे समय से सियासी घमासान चल रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से तनकीद की जा रही है। और खासतौर पर जब भी किसी को कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पे उसको तनकीद करने का वो एक जो है मौका मिल जाता है, वो वहां पे तनकीद कर लेते हैं।
आपको याद होगा कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री सोनमर्ग टनल की इनॉग्रेशन इफ्तिताह के लिए आए थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उनको बिल्कुल एक वार्म हार्टेडली जो है उनको वेलकम किया था। उसमें भी कई सारे लीडर ने जो है निशाने कसे थे चीफ मिनिस्टर, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की अगर हम करंट डेट की सूरत हाल देखें तो आज चीफ मिनिस्टर अपने वालिद के साथ ट्यूलिप गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, जहां पे उनको किरण रिजिजू जो है मिले थे। हालांकि जो मॉर्निंग है काफी ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब मॉर्निंग की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई, उसकी वजह से जो उस खूबसूरती के जो रंग है वो कहीं ना कहीं पे फीके होने शुरू हो गए। कई सारे लीडर ने चीफ मिनिस्टर के इस मुलाकात को लेकर एक अपना ही एक नजरिया जो है एक अलग एक रद्द-ए-अमल पेश किया है। और खासतौर पर सजाद लोन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये कहा है कि एक दोगला चेहरा जो है कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो वो यहाँ पे एक मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम किरण रिजिजू की बात करते हैं तो माइनॉरिटी अफेयर्स के वो मिनिस्टर है यूनियन के। तो कहीं ना कहीं पे दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक अलग और एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी इज कंसर्न। तो इस चीज को लेकर जो है सजाद लोन ने काफी एक तरीके से एक अलग तरीके से इस बात की तनकीद की है कि कहीं ना कहीं पे जहां उमर अब्दुल्ला को उनसे किनारा कशी करने की जरूरत चाहिए थी। ठीक है अमीर, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आप तक। और इस दौरान ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जिस तरह दोनों लीडरान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और तमाम अपोजिशन लीडरान की जो रद्द-ए-अमल है लगातार सामने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको पूरी बात रखूंगा, लेकिन मेरे साथ अभी तो एमएलए लंगेट हैं एआईपी से, शेख खुर्शीद साहब वो हैं। खुर्शीद साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सजाद लोन ने एक्स के ऊपर ट्वीट किया है और खासतौर पर किरण रिजिजू और उमर अब्दुल्ला के साथ जो है तस्वीरें जो शेयर की, उन्होंने कहा है एक तरफ यहाँ असेंबली में प्रोटेस्ट चल रहा है, वही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है किरण रिजिजू के साथ ट्यूलिप गार्डन में घूम रहे हैं, और जबकि उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही बिल को जो है वो पेश किया है। और कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल बात है कि हम समझते हैं कि चुनाव इस वक्त पे मेरे ख्याल में भारत का प्रोटेस्ट को ये था कि थोड़ा अवॉइड का जो सेकंड या आपने देखा होगा कि जो वायरल हो रहे हैं उस वक्त उन्हें आप देख सकते हैं किसी के ऊपर या किसी को ऑफिशियल में वो नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट डिस्कशन मुद्दा हो रहा है ट्यूलिप गार्डन के अंदर। और साथ साथ यशोकांत के जो सरफराज डॉक्टर फारूक का साहब है वो भी वहां पे, तो उमर का साहब को चाहिए सवाल है स्टेट साहब मुझे जो है मर्कजी साहिबान के साथ जो है उनके साथ काम करना है, स्टेट की बैबूजी को लेके, यहाँ के डेवलपमेंट को लेके सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन बना के। लेकिन सवाल उमर साहब डॉक्टर फारूक साहब क्या करेंगे, और दूसरा है कि अगर उमर साहब जो है वो प्राइवेट जगह पे होगा। परसों जिस वक्त गुलमर्ग में प्रेशर हुआ था उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था कि प्राइवेट स्पेस पे जो है इस्तेमाल की गई, प्राइवेट जगह इस्तेमाल की गई थी वहां पे शो ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम भी उनसे आज सवाल करते हैं कि आज आप प्राइवेट स्पेस में, आज आप प्राइवेट जगह पे मंच को छोड़ के ऑफिशियल फंक्शन के बाहर आज जब वक्त अमेंडमेंट बिल पास भी, जब ये कानून भी बना, तो आपको नहीं चाहिए था। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर एमसी जो है वो मुखालफत कर रही है। ठीक है ख्वाहिश, आप बने रहिए हमारे साथ और वही श्रीनगर का रुख करेंगे। मीर उमर, जिस तरह देखने को मिल रहा है तमाम लीडरान इस मसले को लेकर अपना रद्द-ए-अमल सामने रख रहे हैं, वही असेंबली में भी आज हंगामा देखने को मिला है और वक्फ बिल को लेकर मुखालिफत भी की गई है। तजवीज़ भी आज पेश हो सकती थी लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। जी बिल्कुल, क्योंकि आज पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही थी कि शायद जो है आज वक्फ बिल के हवाले से बिल पेश किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो अर्ली आवर्स में ही जो डिस्टर्बेंस का माहौल जो है असेंबली में देखने को मिला, उसकी वजह से पूरा जो ये प्रोसेस है वो हमें रुकता हुआ नजर आया। और यूजुअली आपने देखा होगा कि चाहे हम कश्मीर में असेंबली की बात करें या जम्मू में असेंबली की बात करें, दोनों असेंबलीज में कहीं ना कहीं पे जब भी कोई एक अहम मुद्दा ऑन टेबल फॉर डिबेट लिया जाता है, उस पर डिस्कशंस क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन वो डिस्कशंस आर्गुमेंटल मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से
जो पूरी जो कार्रवाई है असेंबली की वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाती है। और जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड डिबेट जो होती है, डिस्कशन जो होती है, वो कहीं पे होती हुई नजर नहीं आती है। इनफैक्ट जब असेंबलीज को स्टार्ट किया गया था, कई बार इस तरह की रिव्यू मीटिंग्स ली गई थी, चाहे हम ऑनरेबल स्पीकर की भी बात करें, उन्होंने भी मीटिंग्स ली थी और उन मीटिंग्स को करने का भी यही मकसद था कि जब भी कोई बिल असेंबली में लाई जाएगी तो उस पे एक पॉजिटिव मोड में डिस्कशन किया जाए ताकि कहीं ना कहीं पे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आए। लेकिन जब भी हमने देखा है कि चाहे हम कश्मीर असेंबली की बात करें या जम्मू असेंबली की बात करें, जब भी कोई बिल लाई जाती है जिसपे एक पॉजिटिव मोड में जो है डिबेट या डिस्कशन होना चाहिए, वहां पे वो आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है मीर, आप हमारे साथ और वही ख्वाहिश का रुख करते हैं। ख्वाहिश जिस तरह देखा जा रहा है, लीडरान रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है, साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार अपोजिशन लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं और वही हमारे साथ लगेट से एमएलए खुर्शीद बने हुए हैं। खुर्शीद साहब, जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि तमाम लीडरान इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं और एनसी का दोहरा रवैया बताया जा रहा है। एक तरफ देखा जा रहा है कि एनसी मुखालिफत इसकी असेंबली में करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें वायरल हो रही है जो परे नजर आ रही है माहौल से। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक आ रही है आवाज थोड़ा। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 खुर्शीद साहब, जिस तरह देखने को मिल रहा है ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इसी वजह से वायरल हो रही हैं कि एनसी का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। एक तरफ बिल की मुखालिफत की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लोगों को रास नहीं आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल हम भी मजम्मत करते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं चाहिए था, उनको नहीं चाहिए था कि वो टूलिप गार्डन के अंदर या मतलब किसी प्राइवेट प्लेस में जो है इस वक्त शायद ये मौजूद वक्त नहीं है कि इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त वो फोटो ले रहे हैं। और अब तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर साहब हैं जनाब फारूक साहब, अगर उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो फारूक साहब ने मतलब किस तरह से जो है इस वक्त उनके साथ जो है फोटोग्राफ ले रहे हैं। यहाँ असेंबली में आके जो है इस वक्त विरोध चल रहा है, यहाँ असेंबली में आके जो है उनके मेंबरान जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिस्कशन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मतलब एक अच्छा सिग्नल, एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है ये पूरे देश में बात कर दिया है जम्मू कश्मीर में। और अगर कोई ऑप्शन फंक्शन होती, अगर कोई ऑप्शन जो है अगर कोई स्टेज होता वहाँ अगर वो शेयर करते तो अलग बात थी, लेकिन एक प्राइवेट जगह पे, एक प्राइवेट स्पेस इस तरह से तो मैसेज जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल खुर्शीद साहब, साथ ही जी खुर्शीद साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बीच में ब्रेक होती है आवाज। जी खुर्शीद साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, एआईपी की अगर बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी का क्या रद्द अमल है वक्त तरमीमी बिल को लेकर? अवामी इत्तेहाद पार्टी जी, और फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार तमाम लीडरान की तरफ से रद्द अमल सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किरण रिजिजू की ये तस्वीरें को लेकर जो मुखालिफत है लीडरान की तरफ से वो की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने भी इस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। बेसिकली तो सॉइल प्रिपरेशन में सर हमारा जो शीट मैन्योर है वो डिकम्पोज सर दिस इज मोस्टली ऑर्गेनिक सर, देयर इज नो केमिकल इन दिस सर, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। दिस ईयर वी हैव सर ट्राइड दिस ट्राइकोडर्मा टू कम्बैट दिस सॉइल फंक्शन। वही मीर हमारे साथ लगातार बने हुए। मीर वक्त तरमीमी बिल को लेकर हंगामा आज देखने को मिला है और जाहिर है कई पार्टियों की तरफ से इस बिल की मुखालिफत की जा रही है। लेकिन अगर बात तमाम पार्टियों की करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा, तो किन किन पार्टियों ने इस बिल को लेकर आज मुखालिफत असेंबली में की है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल के हवाले से ऑलरेडी जिक्र किया गया था कि इसको टेबल पे लाया जाएगा, इसको लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि अगर हम इस बिल की बात करें, ऑलरेडी अब ये अमेंडेड है, ये ऑलरेडी लोकसभा से पास हो चुकी हैं, ये राज्यसभा से पास हो चुकी हैं। अभी इसमें अगर पार्लियामेंटेरियन लेवल पे देखें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अभी कुछ एक दो चीजें अभी पेंडिंग है जो हमें बिल के हवाले से देखने को मिल रही है। एक, जितने भी यहाँ पे लीडरान हैं उनका इस बिल को लेकर
अपना रद्द-ए-अमल बिल्कुल क्लियर है कि वो इस बिल को अपोज करते हैं, इस बिल को किसी भी तरीके से वो वेलकम नहीं करते। सेकंड, ये पार्ट है कि जो यहाँ के जो दीनी उलमा हैं, उनका जो प्लान था आज मीटिंग को कंडक्ट करने का, उस मीटिंग को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। 9 अप्रैल को उस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा कि आने वाले वक्त में इस वक्फ बिल के हवाले से जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उलमा है, दीनी जो रहनुमा है, वो इसको लेकर क्या कदम उठाने वाले हैं। और आपको याद होगा कि अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो जो ग्रैंड मुफ्ती है, मुफ्ती नासरुल इस्लाम, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जरूर खटखटाएंगे, लेकिन उससे पहले वो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को भी ऑन टेबल लेंगे और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे दीनी रहनुमा हैं उनको ऑन टेबल लेंगे, जिनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जो रुजू जो है वो करेंगे। लेकिन अभी उस मीटिंग में भी हमारे पास 2 दिन है। अभी करंट सिचुएशन ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंटेरियन लेवल पे इस बिल को ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी जो कि हम जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे दीनी रहनुमा है, अभी उनका जो स्टांस है, उनका जो स्टैंड है इस बिल को लेकर क्या होने वाला है वो डेफिनेटली हमें 2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जम्मू कश्मीर है उसे बिल्कुल ये चीज साफ तौर पर वाज़ेह है कि यहाँ के जो लीडरान हैं, एक्सक्लूडिंग हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या जेडीयू की बात करते हैं, जितनी भी यहाँ पे लोकल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बिल को कंप्लीटली नकारते हैं, अपोज करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जो अमेंडमेंट्स इस बिल में की गई हैं। ठीक है मीर उमर, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इल्तिजा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह इस वक्त जम्मू कश्मीर में माहौल देखने को मिल रहा है, वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, साथ ही साथ किरण रिजिजू भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सीएम उमर अब्दुल्ला और किरण रिजिजू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, किस तरह आप इन तस्वीरों को देख रही है? क्या रद्द अमल पीडीपी का है? बहुत आई थिंक जम्मू कश्मीर के लोग ये फोटोज देख के ना उम्मीद होंगे, निराश होंगे, क्योंकि पहले तो हमें समझ में आ रहा था कि एनसी 370 की एब्रोगेशन को नॉर्मलाइज करी थी। अब जो पूरे मुल्क में मुस्लिम्स के साथ जो गलत हो रहा है थ्रू द वक्फ बिल, अब कहीं ना कहीं एनसी वो भी लेजिटिमाइज कर रही है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन साहब, उनने तक वक्फ बिल के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन तमिलनाडु असेंबली में लाई। यहाँ जो इंडिया का ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उनके चीफ मिनिस्टर ही रिफ्यूजेस टू गेट अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ बिल। इनफैक्ट वो क्या करते हैं, वो जो मिनिस्टर हैं जिनने ये वक्फ बिल लाया, उनको वो ट्यूलिप गार्डन में हाथ डाल के उनको यहाँ घूमी करा रहे हैं, विच इज नॉट राइट। बिल्कुल। इतना ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पीडीपी का क्या रद्द अमल है वक्त तरमीमी बिल पर? जिस तरह हमने असेंबली में देखा वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से मुखालिफत की गई है और आवाज उठाते हुए वो नजर आए हैं। जी, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे एमएलए भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आप देखिए, इंडिया में इफ यू हैव वन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जिस जमात के 50 एमएलए आए, जिस जमात की अभी सरकार है एनसी, उनके ऊपर ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस रेजोल्यूशन के, इस बिल के अगेंस्ट असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाए, लेकिन वो वहां पे ये डिस्कशन तक नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो दिस इज अ ग्रेव इनजस्टिस। तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ही नहीं, जो पूरे इंडिया के मुसलमान हैं, भारत में मुसलमान हैं, उनके अगेंस्ट इट्स अ ग्रेव इनजस्टिस। बेशक। इल्तिजा, एक अपोजिशन पार्टी की तरह जम्मू कश्मीर में दोहरा रवैया सीएम उमर अब्दुल्ला का मान रही है, क्योंकि तमाम जो लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें न लोगों को रास आ रही हैं और न ही सियासी पार्टियों के जो लीडरान है वो इसको लेकर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। जी, आपका सवाल क्या है? बिल्कुल। इल्तिजा, जिस तरह देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें किरण रिजिजू के साथ वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये दोहरा रवैया उनका बताया जा रहा है। तमाम लीडरान यही कहते नजर आ रहे हैं। एक दोगलापन है। आपने जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, आपने उनसे वोट इस बुनियाद पे मांगा था कि आप 370 को बहाल करेंगे, उसके खिलाफ जो एब्रोगेशन हुई उसके खिलाफ आप बात करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हर रोज कैसे एनसी 370 की एब्रोगेशन को नॉर्मलाइज कर रहा है और उसके बाद
जो वक्फ बिल भी पास हुआ है, जो हम जानते हैं मुसलमानों को कहीं ना कहीं वीकन करेगा, उनको और कमजोर करेगा, अब एनसी जाके वो भी नॉर्मलाइज करिए, तो लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जिस बुनियाद पे एनसी इतने बड़े पैमाने पे सरकार में आई, वो अब कहीं ना कहीं जो बेसिस है वो रहा नहीं है। क्योंकि जो इतने सारे उन्होंने वादे किए थे अपने मंशूर में कि लोगों की इज्जत के लिए वो लड़ेंगे, आप देख रहे हैं हर रोज वो कैसे बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लगता है कि बीजेपी और एनसी की पूरी जुगलबंदी हो रही है, और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहले इलेक्शन से पहले करती थी, कहीं ना कहीं अब एनसी गवर्नमेंट उसको एनकरेज कर रही है और फैसिलिटेट कर रही है। बिल्कुल। इतने तमाम मुद्दों की अगर बात की जाए, आवाम के मुद्दों की बात की जाए, जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि संतुलन नहीं बन पा रहा है, और जब तक उनकी सरकार के हाथ में पूरे अधिकार नहीं होंगे वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी 5 साल बाकी हैं, अभी वक्त बेहद बाकी है, तो इस तरह सवाल भी उन पर नहीं उठाए जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। एज ऑपोजिशन हमारा हक बनता है, लोगों का भी हक बनता है, उस अवाम का भी हक बनता है जिनने इतनी भारी अक्सरियत से एनसी को सरकार थमाई। और अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना कि ड्यूटी है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो कम से कम आप अपनी आवाज उठाइए। आज असेंबली में रेजोल्यूशन छोड़िए, आप वक्त पे डिस्कशन तक नहीं करना चाहते। और हमने खुद देखा इनने असेंबली को कैसा एक मजाक बना दिया, वहां के एनसी के एमएलए ही एनसी के स्पीकर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये दोगलापन चल रहा है। आप गवर्नमेंट में रह के ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करना चाहते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी को देखिए, उसको भी इनके लोग अपोज करते हैं, फिर गवर्नमेंट खुद एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करती है कि वी अप्रूव दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। तो एनसी कहीं ना कहीं जो हमेशा उनकी एक ड्यूअल पॉलिसी रही है, अब प्रैक्टिकल में कुछ करते हैं, थ्योरी में कुछ और कहते हैं, तो वी आर सीइंग दैट इन फुल फॉर्म। बिल्कुल। इत्तेसा, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करती नजर आ रही है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर भी जो तजवीज़ थी उनकी तरफ से वो पेश की जानी थी, हालांकि आज उसकी इजाज़त नहीं मिल पाई है। और फिर इस तरह की जो तस्वीरें हैं मरकजी लीडरान की तरफ से वो पेश आती हैं, तो क्या कुछ मंशा आप देख रही हैं? क्या मंशा इसके पीछे, क्या मायने उनकी इन तस्वीरों के निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल ड्रामा चल रहा है, इनके एमएलएज का पूरा ड्रामा चल रहा है। मैंने देखा 3-4 जो एमएलएज हैं वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं स्पीकर तो एनसी के ही हैं, आप मुझे क्या कह रहे हैं? आपके स्पीकर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप वक्त पे डिस्कशन करें। और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो बहुत स्मार्ट है, वो ये सारी चीजें समझ रही है कि कहीं ना कहीं एनसी की जो टॉप लीडरशिप है उनने बीजेपी के साथ एक समझौता किया, एक अंडरस्टैंडिंग किया, जिसकी वजह से जो मिनिस्टर रिजिजू साहब हैं जिनने ये वक्फ बिल लाया पार्लियामेंट में, उन्हीं को वो टहलाने के लिए ले गए ट्यूलिप गार्डन में। तो दिस इज शेमफुल, इट्स एन एक्सट्रीमली शेमफुल डे फॉर जम्मू एंड कश्मीर। बेशक। इसके अलावा असेंबली में तमाम अहम मुद्दों पर जो भी रवैया नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखने को मिल रहा है, कि आपको लगता है कि अब वो आवाम के हक में हो सकता है, या आवाम के हक के बारे में पार्टी सोच रही है और आने वाले वक्त में उन पर बेहतर काम किया जा सकता है? देखिए, एनसी हमेशा ऐसी जमात रही है, जब से 1955 से लेकर अब तक जो भी यहाँ गलत चीजें हुई हैं, हमारे साथ बिट्रियल, धोखा हुआ, एनसी ने पावर की, इक्तिदार की लालच में उन सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया। और जो अगस्त 2019 में हुआ, कहीं ना कहीं आज भी एनसी उसको नॉर्मलाइज करना चाहती है, क्योंकि उसके बदले उनको इक्तिदार चाहिए, कुर्सी चाहिए, उनको बस अपनी कुर्सी से मतलब है। यहाँ के लोगों के साथ क्या होता है, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है, एनसी डज नॉट वांट टू प्रोटेक्ट देम, एनसी डज नॉट वांट टू स्टैंड अप फॉर इट्स ओन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल। इसके अलावा स्टेटहुड के मसले पर भी आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी। जिस तरह स्टेटहुड का मसला अभी तक लगातार बना हुआ है और इस पर कहीं ना कहीं जो आवाम है वो भी इंतजार कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़्यादा फंक्शनल इस मसले को लेकर अभी तक नजर नहीं आई है। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो स्टेटहुड के बारे में नहीं है। मैंने शुरू से कहा कि आप बार बार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एनसी भी, जो बीजेपी का ये नैरेटिव था, बीजेपी और एनसी में क्या फर्क है, क्योंकि बीजेपी भी स्टेटहुड मांग रही है, एनसी भी स्टेटहुड मांग रही है। तो जैसा मैंने कहा, जो बीजेपी एजेंडा चलाना चाहती है वो एनसी उनकी यहाँ मदद कर रहे हैं बाय डिमांडिंग फॉर द सेम थिंग। वो उसी चीज की मांग कर रहे हैं जो बीजेपी के लीडर्स भी मांग कर रहे हैं। हमें अभी कहना चाहिए कि आप हमें 370 वापस दीजिए, हमारा कानून दीजिए, हमारी आइन दीजिए, हमारा झंडा वापस करिए। स्टेटहुड हम भिखारी थोड़ी ना है, खुदा ना खास्ता। सो दैट इज नॉट अ नैरेटिव, वो बीजेपी का नैरेटिव है। एंड अगेन एनसी यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चला रही है इक्तिदार के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा आप जानती हैं कि मुल्क में सबसे ज़्यादा अक़लियत आबादी जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ के सीएम का किरण रिजिजू के साथ खुलेआम घूमना मुल्क के दीगर हिस्से से मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा?
क्या कुछ कहेंगी इसको लेकर? मुझे लगता है जो भारतवर्ष में सारे मुसलमान हैं आज, उनका जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का दोगला रवैया देख के कहीं ना कहीं उनका दिल जरूर दुखा होगा। वैसे मैंने कहा तमिल के जो चीफ मिनिस्टर है वो तो मुसलमान भी नहीं है, ही इज अ हिंदू, ही इज अ द्रविडियन हिंदू, लेकिन उनने भी वक्फ के अगेंस्ट इतना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर को कहीं ब्रिज इनॉग्रेट करना था, वो वहां तक नहीं गए, और फिर उनने तमिलनाडु की असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी पास कराई अगेंस्ट वक्फ। तो आप देखिए, अगर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इतना स्ट्रांगली अपोज कर सकते थे, तो जो भारतवर्ष का ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, जिस चीफ मिनिस्टर के पास 50 MLA हैं, उनने अपना स्टैंड क्यों डाइल्यूट किया? क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, उनको बस इक्तिदार से मतलब है। एंड इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया राइट नाउ। बेशक। ठीक है अल्तज़ा मुफ्ती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।